हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे oogenesis के बारे में। देखेंगे oogenesis क्या होता है, किस तरह से जो oogenesis प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं oogenesis के बारे में। oogenesis, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट दैट इज ओवम विद इन द ओवरी इज कॉल्ड oogenesis। oogenesis एक प्रोसेस होता है जिसके कारण जो फीमेल गैमेट ओवम प्रोड्यूस होता है ओवरीज के अंदर, इसे हम oogenesis कहते हैं। दिस प्रोसेस बिगेन इनसाइड द फिटस बिफोर बर्थ। ये बर्थ से ये जो प्रोसेस होता है ये फिटस के अंदर बर्थ से पहले स्टार्ट हो जाता है, और हम कह सकते हैं स्टार्ट ड्यूरिंग फिटल लाइफ। जैसे ही फिटल लाइफ स्टार्ट होता है गर्भ के अंदर, उसी तरह तब से ही ये oogenesis प्रोसेस फिटस के अंदर स्टार्ट हो जाता है। इट इंड एट मोनोपोज। मोनोपोज जब फीमेल के अंदर आता है तो ये खत्म होता है, oogenesis प्रोसेस समाप्त होता है। एवरी डॉटर उगोनिया गिव राइज टू वन ओवम एंड थ्री पोलर बॉडीज। जो एवरी डॉटर उगोनिया है वो वन एवम प्रोड्यूस करता है एंड थ्री पोलर बॉडीज प्रोड्यूस करता है। इट इज स्टार्टेड इनसाइड द ओवरी बट इज जनरली कंप्लीटेड आउटसाइड द ओवरी। ये जो है मेनली ओवरी के अंदर स्टार्ट होता है, बट ये आउटसाइड द ओवरी कंप्लीट होता है। ओवम इज मच लार्जर देन ओगोनियम। जो ओवम होता है ये ओगोनियम से काफी बड़ा होता है। द प्रोसेस ऑफ oogenesis इज कम्प्लीटेड इन 3 स्टेज। जो प्रोसेस होता है oogenesis का, ये 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। सबसे पहला जो स्टेज होता है मल्टीप्लिकेटिव फेज। दूसरा जो स्टेज होता है ग्रोथ फेज। थर्ड जो होता है मैचुरेशन फेज। तो ये डिफरेंट 3 फेज में ये कंप्लीट होते हैं। जैसा कि हम डायग्राम की मदद से देख सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव फेज ये अपनी जो जर्म सेल्स है मिटोसिस प्रोसेस के दौरान जो अपना संख्या है ये इंक्रीज कर रहा है। ग्रोथ फेज में उगोनिया जो है ये प्राइमरी स्पर्माटोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है, अपने साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। फिर प्राइमरी स्पर्माटोसाइट के अंदर मियोसिस फर्स्ट हो जाता है, जो ये डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड सेल में कन्वर्ट हो जाती है। दो अनइक्वल सेल बनता है। जो स्मॉल साइज होता है उसे फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं, और जो लार्ज सेल होता है उसे हम सेकेंडरी oocyte कहते हैं। फिर सेकेंडरी oocyte के अंदर जो है मियोसिस सेकेंड होता है, और ये फॉर्म करते हैं 2 अनइक्वल सेल फॉर्म करते हैं। जो स्मॉलर सेल होते हैं इसको सेकेंड पोलर बॉडी कहते हैं, जो लार्ज सेल होते हैं उसको हम एग सेल कहते हैं। ये डिफरेंट 3 फेज होते हैं। पहला तो मल्टीप्लिकेटिव फेज, इसमें मल्टीप्लाई करता है ये अपना नंबर। दूसरा होता है ग्रोथ फेज, जिसमें कि उगोनिया प्राइमरी स्पर्माटोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रो करके ये प्राइमरी स्पर्माटोसाइट में ये कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जो थर्ड जो फेज है मैचुरेशन फेज, जिसमें कि सेकेंडरी जो oocyte है ये एग सेल में कन्वर्ट हो जाता है बाय द मियोसिस प्रोसेस के द्वारा। प्राइमरी जो स्पर्माटोसाइट है सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी जो है एग सेल में कन्वर्ट हो जाता है। पहले हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव फेज के बारे में। प्राइमरी जर्म सेल्स ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी अंडरगो मिटोटिक डिवीजन एंड फॉर्म ग्रुप ऑफ डिप्लॉयड मदर सेल कॉल्ड उगोनिया। These diploid egg mother cell called oogonia forms a rounded egg nest। जो मल्टीप्लिकेटिव फेज में जो होता है प्राइमरी जर्म सेल्स, ये इसके अंदर मिटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और फॉर्म करते हैं ये ग्रुप ऑफ डिप्लॉयड एग मदर सेल, जिसे हम oogonia भी कहते हैं। ग्रोथ फेज ऑफ oogenesis इज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन देन दैट ऑफ स्पर्माटोजेनेसिस। जो ग्रोथ फेज होता है oogenesis का ये लॉन्ग होता है स्पर्माटोजेनेसिस से। ये मेनली 12 से 13 साल के लिए हो सकता है ह्यूमन फीमेल के अंदर। ये 12 से 13 साल के लिए हो सकता है। वन उगोनियम ऑफ एग नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डिप्लॉयड प्राइमरी oocyte। जो एग नेक्स्ट से वन उगोनियम निकल के ये ट्रांसफॉर्म करता है डिप्लॉयड प्राइमरी oocyte के अंदर। वाइल जो अदर उगोनियम है एग नेक्स्ट के, ये इसके चारों तरफ एक न्यूट्रेटिव लेयर फॉर्म कर देते हैं। इनके चारों तरफ जो एक, जैसे कि एक प्राइमरी oocyte है, इसके जो चारों तरफ न्यूट्रेटिव लेयर फॉर्म कर देते हैं। जो एग नेक्स्ट के उगोनियम सेल्स जो है इसके चारों तरफ न्यूट्रेटिव लेयर फॉर्म कर देते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम प्राइमरी फॉलिकल या प्राइमरी oocyte कहते हैं। इसके बाद जो थर्ड फेज आता है मैचुरेशन फेज, इसके अंदर जो डिप्लॉयड फुल्ली ग्रोन प्राइमरी oocyte अंडरगो मियोसिस
फर्स्ट होता है, उसके बाद फॉर्म करता है 2 अनइक्वल हैप्लॉइड सेल। जो स्मॉलर सेल होते हैं इसको फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं एंड लार्जर सेल को हम सेकेंडरी oocyte कहते हैं। देन दिस सेकेंडरी oocyte अंडरगो meiosis सेकेंड and form 2 unequal haploid cell, a smaller cell called second polar body and larger cell called ootids that converted into ovum। फर्स्ट होता है, फिर मियोसिस ये फॉर्म करता है 2 अनइक्वल हैप्लॉइड सेल फॉर्म करता है। स्मॉलर सेल को हम फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं और ये जो लार्जर सेल है इसको हम सेकेंडरी oocyte कहते हैं। अब इस सेकेंडरी oocyte के अंदर मियोसिस सेकेंड होता है। मियोसिस सेकेंड में 2 अनइक्वल हैप्लॉइड सेल फॉर्म होते हैं। जो स्मॉलर सेल होता है इसको हम सेकेंड पोलर बॉडी कहते हैं और ये जो बड़ा वाला सेल है इसको हम एग सेल कहते हैं। सो 3 फेज होता है ये मल्टीप्लिकेटिव फेज, इसमें ये अपना संख्या इंक्रीज करते हैं। ग्रोथ फेज जिसमें कि ये साइज में ग्रो होते हैं और उसके बाद आता है मैचुरेशन फेज जिसमें कि ये मैच्योर होकर एग सेल फॉर्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि इस चैनल पे इस तरह की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।